हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में मैं बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये अकबर बिरबल की स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी शुरू करने से पहले जो भी वर्ड इस स्टोरी में आए हैं, ठीक है, इस स्टोरी में जितने भी वर्ड आए हैं उसका मैं हिंदी, इंग्लिश और साथ में कुछ कुछ का प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हूँ। तो पहले मैं वर्ड देख लेती हूँ, फिर मैं स्टोरी पे आऊँगी, ठीक है, क्योंकि समझने में थोड़ा आसान होता है ऐसे। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। पहला हमारा वर्ड है रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट किसे बोलते हैं? राज दरबार या फिर राजसभा को बोला जाता है रॉयल कोर्ट। अगला देखिए एम्परर। यहाँ देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन है। एम्परर बोला जाता है सम्राट। एम्परर को क्या बोला जाता है? सम्राट। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है पर्जन। हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखिए आप, पर्जन। ये SIAN जन का साउंड दे रहा है। पर्जन मीन्स होता है, ये लैंग्वेज है, फारसी भाषा, ठीक है, ये लैंग्वेज है, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। उसके बाद आगे देखिए मैजेस्टी। मैजेस्टी मीन्स होता है महिमा या फिर गरिमा, ठीक है, आपकी मैजेस्टी में, तो मतलब आपकी महिमा में, आपकी गरिमा में। अगला जो बहुत प्यारा वर्ड है, और ये मुझे भी नया वर्ड मिला है, क्या है? चकल्ड। चकल्ड मीन्स होता है, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन है, चकल्ड मीन्स होता है धीरे से हंसना। जब बच्चे या फिर बड़े धीरे से हंसते हैं ना, या फिर मुस्कुराना, उसे बोलते हैं हम चकल्ड। वैसे जनरली हम लोग हंसना को क्या बोलते हैं? स्माइल। हमें पता ही नहीं होता धीरे से हंसना या जोर से हंसना, सभी को स्माइल बोल देते थे। लेकिन जो धीरे से हंसते हैं, मतलब आवाज़ ठहाके नहीं लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चकल्ड। अगला वर्ड देख लीजिए आप, एम्यूज़मेंट। एम्यूज़मेंट, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन है। एम्यूज़मेंट मीन्स होता है मनोरंजन, हंसी मजाक, ठीक है, ये भी हंसी मजाक, मनोरंजन करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्यूज़मेंट। अगला वर्ड है इंडीड। इंडीड, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में या सचमुच। किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो वास्तव में या सचमुच। चूँकि वर्ड अब देख लिया, अब स्टोरी समझने में बहुत ईजी होगा। तो आइए देखते हैं, डायरेक्ट स्टोरी पे चलते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है। बिरबल्स डॉटर इन द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट अभी हम लोग क्या पढ़े थे? राज दरबार। बिरबल्स डॉटर, बिरबल की या का डॉटर, ठीक है, अपोस्ट्रोफिस हमें का देता है। बिरबल की बेटी इन द रॉयल कोर्ट, कहाँ है? राज दरबार में। इन यानी में, द रॉयल कोर्ट यानी राज दरबार में। बिरबल की बेटी कहाँ है? राज दरबार में। क्या स्टोरी है? बिरबल हैड अ 7-year-old daughters, सॉरी डॉटर नॉट डॉटर्स, एक बेटी है। बिरबल हैड यानी था, ठीक है, ये किसी भी चीज़ होने का दिखा रहा है, ये नहीं बोलेंगे, सिंपल पास्ट का रूल है। हैड में मतलब पास्ट में कोई चीज़ होना, वही है। बिरबल का था एक 7 साल की बेटी। वन डे यानी एक दिन, सी सेड टू हिम, वह उनसे बोली, उनसे नहीं, अपने पिता के बारे में, ही मानी उसे, उनसे जो भी बोले, वह उसे बोली, फादर, पिताजी, आई इसे बोलते हैं, ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। हैव लिखते हैं ना ये, तो ये इसी का है आईव। इसे क्या पढ़ेंगे? आईव। आईव हर्ड सो मच अबाउट एम्परर अशोक। सॉरी, अशोक बार बार क्यों आ रहा है मेरे मुंह में? अकबर्स। मैं जब भी ये स्टोरी मैं भी पढ़ रही तो उस समय अभी मैं अशोक पढ़ रही थी। अकबर्स कोर्ट। देखिए बेटी क्या बोलती है कि पिताजी, आई हैव या आई हर्ड, मैंने सुना है, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, अबाउट के बारे में, एम्परर मीन्स अभी हम लोग क्या पढ़े थे? सम्राट। अकबर के बारे में, अकबर की दरबार के बारे में, अकबर के बारे में नहीं, अकबर कोर्ट नहीं, अकबर के दरबार के बारे में। विल यू टेक मी देयर, क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? विद यू, अपने साथ, टुमोरो यानी कल। बेटी बोल रही कि क्या कल मुझे आप अपने साथ ले जाएंगे? बिरबल सेड, तब बिरबल ने बोला, यस डियर, हाँ प्रिय, वी शैल गो देयर टुमोरो मॉर्निंग। वी शैल गो, हम लोग जाएंगे, टुमोरो यानी कल सुबह, हम लोग कल सुबह जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे देखते हैं।
नेक्स्ट डे यानी अगले दिन दे वेंट टू द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट यानी वे लोग चले गए। गो, वेंट, गॉन, तो वेंट है ये सेकेंड फॉर्म है। टू द रॉयल कोर्ट, राज दरबार में। वेन अकबर सॉ बिरबल्स डॉटर, जब अकबर ने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, बिरबल की बेटी को। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। डू यू नो, यहाँ देखिए ये वर्ड हम लोग क्या पढ़े थे, पर्सन, मतलब क्या तुम फारसी जानती हो। ये लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। द चाइल्ड रिप्लाइड, तब बच्चे ने जवाब दिया। रिप्लाई का रिप्लाइड हुआ है, सब सिंपल पास्ट जा रहा है। यस मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स क्या बोलते हैं, महिमा, ठीक है, या फिर गरिमा, आपकी महिमा में जैसे बोलते हैं यस मैजेस्टी। अ लिटिल लेस एंड अ लिटिल मोर, देखो यहाँ थोड़ा सा वर्ड में ट्विस्ट है, क्या बोला है कि अ लिटिल लेस एंड लिटिल मोर। अ लिटिल मतलब बहुत थोड़ा, एंड लिटिल मोर यानी बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब है कि थोड़ा और बहुत जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, वही चीज़ है। अकबर टर्न्ड टू बिरबल एंड सेड, तब अकबर मुड़ा किसकी ओर, बिरबल की ओर। एंड सेड, और पूछा, कहा नहीं, यहाँ पूछना, सैड का जरूरी नहीं मीनिंग कहना ही होता है, पूछा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट योर डॉटर सेड, देखो ये डिड है ना, ये हमारा सिंपल पास्ट है, ठीक है, डिड नेगेटिव है। अब इसके पास जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका, ये देख रहे हैं ना। वॉट योर डॉटर सेड, कि तुम्हारी बेटी ने क्या कहा, मैं नहीं समझा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कैन यू प्लीज कृपया, या क्या आप, या क्या तुम एक्सप्लेन यानी समझा सकते हो, कृपया तुम समझा सकते हो। देखो तब क्या बोलता है बिरबल, बिरबल सेड, बिरबल ने कहा। योर मैजेस्टी, आपकी महिमा, या बोलते ना महामहिम सरकार, वही चीज़ है। सी मीन्स दैट सी नोज, इसका मतलब है दैट की सी नोज, यह जानती है। पर्सन, पर्सन, अ लिटिल लेस, अ लिटिल लेस देन, आपको दिख रहा है ना, एक थोड़ा सा, little less than those who know it well, and a little more than those who don't know person। यहाँ आए, अब देखिए थोड़ा सा ये वर्ड को समझने में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या बोल रहे हैं। सी मीन, इसका मतलब है कि सी नोज, यह जानती है, यह जानती है, पर्सन अ लिटिल लेस यानी थोड़ा, है ना, देन दोज हु नो इट वेल, मतलब जो लोग अच्छे जानते हैं ना उसके सामने ये थोड़ा जानती है। मैं आज भी अच्छे से और समझाऊंगी। एंड लिटिल मोर, और थोड़ा ज़्यादा, देन दोज हु डोंट नो पर्सन, और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उसके पास ही, उसके उस जगह ये बहुत ज़्यादा जानती है। कहने के मतलब है कि जैसे मान लो आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, आप स्पीकिंग सीख रहे हो, और अभी आप बेसिक स्टेप में मतलब बोल ले रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर ले रहे हो, बेसिक कॉन्वर्सेशन कर ले रहे हो, टूटी फूटी इंग्लिश बोल ले रहे हो। लेकिन जब आपकी कॉन्वर्सेशन किसी फ्लुएंट स्पीकर से हो, मतलब किसी ऐसे लोगों से करना हो जो अच्छे से बोल लेते हैं विदाउट मिस्टेक, और बहुत कॉन्फिडेंटली, अगर मिस्टेक भी कर रहे तो कॉन्फिडेंट दिखा रहे, तो वहाँ आप घबराएंगे, तो वहाँ आपको कैसा फील लगेगा कि मैं बहुत कम जानता हूँ, है ना, कि सामने वाला बहुत अच्छे से बोल रहा है और मैं बहुत कम जानती हूँ। लेकिन आप कहीं वैसे जगह पे गए हैं जहाँ लोग बिल्कुल इंग्लिश का ABC भी नहीं जानते, कहने का मतलब है, तब वहाँ आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। तो वही सेम चीज़ लड़की बोल रही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं उसके सामने मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उसके सामने मैं बहुत जानती हूँ। समझ गए। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर जो था वो इम्प्रेस्ड हो गया, उससे खुश हो गया, मतलब कि उसकी टैलेंट को देख कर। विथ द डॉटर्स इंटेलिजेंस, वाह, बेटी की नॉलेज, है ना, बुद्धि को देखकर अकबर इम्प्रेस्ड हो गया। ही चकल्ड, देखिए एक वर्ड आया था ना, चकल्ड मीन्स मुस्कुराना,
इन अम्यूजमेंट, मनोरंजन में मतलब खुशी में, वो मुस्कुराया एंड सेड और कहा, बिरबल बिरबल योर डॉटर इज इंडीड एज स्मार्ट एज यू। क्या बोलता है कि बिरबल तुम्हारी जो बेटी है ना, वास्तव में सचमुच एज स्मार्ट एज यू, सचमुच तुम्हारी जैसी स्मार्ट है, जितना तुम हो ना एकदम तुम्हारी बेटी भी वैसी ही है। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ हर, कि तुम्हें ज़रूर, मस्ट यानी जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ये हमारे मॉडल है कि तुम्हें अवश्य अपनी बेटी पे गर्व होना चाहिए। तो इसमें मोरल नहीं रहता है। तो ये रही है स्टोरी। स्टोरी बहुत प्यारी थी ना, बहुत मज़ेदार स्टोरी था। छोटी छोटी इस तरह से स्टोरी मैं लेकर आती रहूँगी। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। और एक बार फिर से वर्ड देख लीजिए, चूँकि वर्ड जितनी बार रिवीजन करेंगे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। रॉयल कोर्ट, राज दरबार, एम्परर, सम्राट, पर्सन, फारसी भाषा, मैजेस्टी, महिमा या गरिमा, चकल्ड, धीरे से हंसना या मुस्कुराना, अम्यूजमेंट, मनोरंजन, हंसी मजाक, इंडीड मनी, वास्तव में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।